हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जिसका टारगेट रहेगा लगभग 1200 रुपीज़। हालांकि ये इससे ऊपर ही जाएगा, नीचे जाने का चांसेस बहुत कम है। कंपनी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ही अच्छा है। मतलब इसका टोटल वैल्यूएशन अगर मैं आपको बता दूं तो बहुत ही एक्सेलेंट देखने को मिला। पूरे निफ्टी 50 में इससे सस्ता स्टॉक आपको देखने को शायद ही देखने को मिलेगा। सस्ता की बात करो, देखो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इससे बेस्ट स्टॉक आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक ऐसा प्राइस होता है, एक ऐसा वैल्यू होता है जो सही टाइम पे सही स्टॉक को खरीद लोगे तो वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट और रिस्क भी बहुत कम रहेगा ऐसे स्टॉक्स में। तो पहले हम कंपनी के प्रॉफिट देखेंगे। देखो ये कंपनी इतिहास बना सकता है, समझने की कोशिश करेंगे। ये कंपनी इतिहास बना सकता है, लेकिन उससे पहले हमें अंदर तो देखना पड़ेगा कंपनी के अंदर कंपनी कितना प्रॉफिट कर पा रही है। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है तो फिर क्या करेगा ये कंपनी। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी का जो बिजनेस है उससे कितना पैसा आता है। सही है। ऑपरेशन, तो यहाँ देखेंगे ये आपको ईयर ऑन ईयर आपको बताया जाएगा। 2016 से आपको बताया जा रहा 2020, और यहाँ पर अभी रिसेंट में बताया जा रहा 2016 में कंपनी के पास जो प्रॉफिट था केवल 14,000 के आसपास था। ये आपको बताया जा रहा रेवेन्यू। और उसके बाद 2017 में हो गया 16,000 के आसपास, ग्रो हुआ। 2018 में 17 हो गया, फिर ग्रो हुआ। 2019 में 21 हो गया, फिर से ग्रो हुआ। और 2020 में देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 35 हो गया। मतलब कंपनी का जो रिजल्ट था काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छा आया था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये आपको रिसेंट में अभी बताया जा रहा तो देख सकते हैं लगभग 38 के आसपास है। मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। अब हम देखेंगे, देखिए बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस वगैरह भी होते हैं, अदर इनकम वगैरह भी होता है, ये सारे देखने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, प्रॉफिट यहाँ पर देख लेंगे। प्रॉफिट यहाँ देख लेते हैं, बिफोर टैक्स देख लेते हैं, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लो तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको देखने को मिलेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद, डिप्रिशिएशन देने के पास, और भी जितना ज़्यादा कंपनी का एक्सपेंसेस वगैरह होता है वो सारे एक्सपेंडिचर करने के बाद कंपनी के पास कितना ज़्यादा पैसा बचा है भाई, वो देखने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको बचा लगभग देख सकते हैं आपको 1000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा 16 में। 2017 में यहाँ पर अगर आप देखो तो लगभग 1752 हो गया, मतलब डबल होते हुए नजर आया। और फिर तीसरे बार अगर देखो तो लगभग 2100 के आसपास है। मतलब तीसरे बार भी कंपनी ने प्रॉफिट किया, लेकिन दूसरी बार काफ़ी ज़्यादा किया था। अब उसके बाद देखोगे तो ये आपको बताया जा रहा होगा 16, 17, 18 और 90 है। 2019 में अगर आप देखो तो कंपनी का प्रॉफिट कितना था, 1500 के आसपास। ये देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब कंपनी का जो है यहाँ पर आपको प्रॉफिट थोड़ा बहुत गिरते हुए नजर आया था, लेकिन फिर से यहाँ पर अभी के माहौल में देखना चाहते हो तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 2175 के आसपास आ चुका है। लेकिन अभी रिसेंट में अगर आप देखना चाहते हो तो 3400 के आसपास आ चुका है। लेकिन ये हम बताना चाहते हैं कि लंबे समय में कंपनी ने अगर आप देखोगे तो पहले कहाँ 1000 के आसपास था, अभी अगर देखोगे तो लगभग कितना हो चुका, लगभग अगर अभी आप देखोगे तो लगभग 3400 के आसपास हो चुका। मतलब कंपनी का प्रॉफिट कई गुना हो चुका। अब ये 2016 है और ये 2000 आपको मान लीजिए 20 का इंड आपको पूरा खत्म हो गया, 21 आप मान लीजिए, तो आपको बताया जा रहा मतलब कंपनी का जहाँ प्रॉफिट 1000 करोड़ था अभी देख सकते हैं 3400 के आसपास हो गया। मतलब कंपनी लंबे समय में प्रॉफिट दे रही है। बीच बीच में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। तो ये कौन सी कंपनी है, तो ये है भाई यूपीएल। बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब इसके बारे में जितना भी बोलो वो कम है। ये अभी अभी मैंने आपको दिखाया केवल फाइनेंशियली कंपनी का दिखाया। अगर आप कंपनी के बारे में देखना चाहते हो इसका कंपटीशन, तो इससे बड़ी कंपनी है ही नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब इससे ज़्यादा प्रॉफिट करने वाली कंपनी यहाँ पर नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको बताया जा रहा है यूपीएल, ये रहा यूपीएल। और भी देखो ये दीपक है, और उसके बाद देख सकते हैं नेशनल है, पैराडॉक्स, तो ये छोटी छोटी कंपनियाँ। अगर यूपीएल देखोगे तो यूपीएल बहुत बड़ी कंपनी है, देख लीजिए। उसके बाद जो दीपक फर्टिलाइज़र है वो बहुत छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है इसके सामने। और नेशनल का तो इसका तो पता ही नहीं चल रहा भाई, ये बहुत छोटा है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखिए ये थोड़ा सा आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा ये आपको दिखाई देगा, बस छोटी सी कंपनी है। मतलब देख लीजिए ये जो नेशनल पैराडॉक्स आपको देखने को मिले ये बहुत छोटी कंपनी है। मतलब यूपीएल यहाँ पर एक बोल सकते हैं कि मार्केट लीडर है, और इसको थोड़ा सा मान लीजिए कि एक कदम पीछे लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब अगर देखोगे यहाँ पर तो ये मेन चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये देख सकते हो आपको बताया जा रहा है एडजस्टेड ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, कैश आपको बताया जा रहा ईपीएस, जो लगभग 14 के आसपास था 2016 में। अगर अभी देखोगे 2020 या उससे अभी देखो रिसेंट में देखना चाहते हो तो लगभग कितना हो चुका है, 37 के आसपास हो चुका है। अब कंपनी के पास कैश देख लेते हैं, कैश फ्लो कितना भाई, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा देख सकते हैं कैश फ्लो पर शेयर की बात की जा रही है। पर शेयर, एक शेयर पे कंपनी के पास कितना ज़्यादा कैश फ्लो है, तो पहले 32 था, अभी देख सकते हैं लगभग 114 के आसपास आपको बताया जा रहा। फ्री कैश फ्लो पर शेयर आपको बताया जा रहा, तो ये है आपको बताया जा रहा कैश फ्लो पर शेयर, एक शेयर पे कितना कैश फ्लो है। और
यहाँ पर आपको बताया जा रहा है फ्री कैश फ्लो पर शेयर, जो कि फ्री है। फ्री का मतलब समझ रहे हो ना, टेंशन फ्री, आप समझते हो ना भाई, फ्री में कोई चीज़ मिल रही है, उस तरीके से ये आपको बताया जा रहा। मतलब अभी जो है यहाँ पर 68 के आसपास देखने को मिला, पहले नेगेटिव में था 2016 में। अभी देख सकते हैं पर शेयर भी कंपनी का कैश फ्लो काफ़ी तगड़ा है और फ्री कैश फ्लो भी है कंपनी के पास, सोच लो। अब आपको कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। और अभी जो रिसेंट में क्वार्टर रिजल्ट आया था वो भी बहुत तगड़ा था, बहुत अच्छा था। अगर अभी देखोगे यूपीएल का, देखो ये स्टेप बाय स्टेप ले रहा है भाई, लोगों को ना समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। अगर आप देखो तो ये कंपनी देख लीजिए, ये स्टेप बाय स्टेप भागने की कोशिश कर रहा, आप खुद ही देख लो, ये स्टेप बाय स्टेप भागने की कोशिश कर रहा। अभी जो यहाँ पर रिसेंट जो टारगेट दिया गया है, जितने बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उन्होंने बताया था कि भाई ये स्टॉक 850 या 950 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग 1200 से भी ऊपर है। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 1200 रुपीज़ से भी ऊपर है। तो यहाँ देखेंगे अभी जो आपको बताया जा रहा मार्केट प्राइस 641 के आसपास था, वो क्या हो जाएगा, ये नीचे में आपको बताया जा रहा पहले था, अभी जो है यहाँ पर लगभग 770 के आसपास है। और इंट्रिंसिक वैल्यू आपको जो बताया जा रहा 1200 के 31 रुपीज़ के आसपास आपको बताया जा रहा ऐसे स्टॉक्स में। ये कौन सा स्टॉक्स में आपको बता रहा हूँ, यूपीएल है। और ऐसे स्टॉक्स ना लंबे समय में काफ़ी तगड़ा रिटर्न देते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, लंबे समय में अगर ये स्टॉक देख लो तो लगभग हज़ारों लाखों परसेंट का ये स्टॉक जो है रिटर्न दे चुका, देख सकते हो 1,30,000% का रिटर्न। मतलब अगर आप सोच सकते हो 1,30,000% का रिटर्न, अगर आपने केवल 1,00,000 रुपया ही अगर आप इसमें निवेश कर दिए होते, या 10,000 रुपीज़ भी अगर आज के डेट में यहाँ पर निवेश रहता आपका, तो सोचो आप कितने बड़े इंसान बन जाते, सोच लो। तो पूरे निफ्टी 50 में इतना बड़ा रिटर्न देने वाला स्टॉक बहुत कम ही है, या फिर कुछ कुछ ही है। सोचो ये कुछ कुछ आते हैं, मतलब ये गोल्डन रूल होते हैं भाई, मतलब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक होता है। यूपीएल जैसे ये क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल साइड में भी थोड़ा बहुत काम कर लेता है। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर आप लंबे समय के लिए पैसा लगाते हो तो बड़ा मुनाफा निकाल के आपको दे सकता है। और मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, आपको बाय ऑन डिप करना चाहिए, बाय ऑन डिप। ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पर बड़ा पैसा लगा दिया और कल को हो सकता है कि 5% की गिरावट देखने को मिल जाए तो डर जाओगे। देखो ये स्टॉक ने 1,00,000 से भी बड़ा मुनाफा निकाल के दिया, लेकिन क्या इसने 1 महीने में या 1 साल में दिया, नहीं, लंबे समय में दिया। तो ऐसे स्टॉक्स को अगर आप लंबे समय के लिए रखोगे तो हो सकता है अभी इसने केवल 1,00,000 का मुनाफा निकाल के दिया, आने वाले दिनों में हो सकता है आप लोग 2,00,000% का मुनाफा निकाल के दे दे, लेकिन इसके लिए आपको लंबे समय तक रुकना पड़ेगा। देखो ये कंपनी जहाँ से चलना स्टार्ट की थी ना, काफ़ी अच्छा ग्रो हो रही है। और देखो गिरावट, जैसे मैंने आपको बोला ना गिरावट, तो ये कंपनी कई बार गिर चुकी है। देखो ये गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट है, ये भी गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट है, ये भी गिरावट है, फिर देखो यहाँ पर भी गिरावट है। तो ये जो बीच बीच में गिरावट देखने को मिलता है ना, इसी को बोलते हैं बाय ऑन डिप। जब अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलता है तो उस गिरावट में हम खरीदने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा नहीं कि भाई आपने तो बताया था कि ये स्टॉक 700 रुपीज़ पे था, 800 रुपीज़ पे था, आपने तो बोला ये 1,200 रुपये के आसपास चल जाएगा और भाई ये तो गिरने लगा। तो भाई मैं लंबे समय के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 2 दिन के अंदर ही 1,200 रुपये पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। और हो सकता है कि अगर गिरावट देखने को मिले तो देखो, अगर मान लेते ये थोड़ी थोड़ी अगर आपको गिरावट देखने को मिले तो कल के डेट में आप ऐसा बोलना स्टार्ट कर दोगे, भाई कंपनी अच्छी नहीं है, डुबा दिया, पैसा फंसा दिया। भाई इस कंपनी ने जितना पैसा दिया है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आपको बस थोड़ा टाइम ही देना है। अगर आप टाइम नहीं दोगे, आप सोचोगे कि भाई मेरा पैसा फंस गया, तो भाई अब मैं क्या बोल सकता हूँ, कुछ शॉर्ट टर्म में तो सबको नुकसान होता रहता है। तो मैं आपको बोलूँगा लंबे समय के लिए ऐसे कंपनी में ध्यान दोगे तो अच्छा रहेगा। और जब गिरावट हो तो बाय ऑन डिप करो और अच्छा खासा मुनाफा देने की कोशिश करेगा। फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार पूछो आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, और एक बार खुद भी रिसर्च कर लो। फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो हो सकता है कि ऐसा वीडियो आपसे मिस हो जाए इस तरीके से।